दिल या शकम। मैं अल्लामा शकम परवर लुधियानवी पर बहुत से कलम लिख चुका हूँ जो आज फिर याद आ रहे हैं। अल्लामा साहिब मेहमान नवाज भी बहुत हैं। जब कभी मेरी तरफ तशरीफ लाते हैं बैठते ही पूछते हैं, चाय पियोगे? और अगर खाने का वक्त हो तो पूछेंगे, खाना खाओगे? और फिर मेरे जवाब का इंतज़ार किए बगैर मेरे खासामों को चाय या खाने का आर्डर जारी कर देते हैं। उसी तरह जब कभी मैं इनकी तरफ जाता हूँ वो मुझे देखते ही कहते हैं, चाय पियोगे? नहीं, अच्छा। और यूं सारे मरहले एक ही सांस में खुद तय करके इत्मीनान से बैठ जाते हैं। अगर किसी दिन ज्यादा मूड में हूँ तो मुझे किसी 5 स्टार होटल के कॉफी हाउस में मिलने की दावत देते हैं और जब बिल आता है तो कहते हैं, एक तो मैं तुम्हारी इस आदत से बहुत तंग हूँ कि तुम अपनी मौजूदगी में किसी दूसरे को बिल अदा नहीं करने देते। खैर जी से तुम्हारी मर्जी। अल्लामा साहिब हालांकि बहुत मसरूफ शख्सियत हैं। इन्हें दिन में 10-12 घंटे तो सिर्फ खाने पीने और इसके इंतज़ाम पर सिर्फ करना होते हैं, मगर इसके बावजूद अपने मुआशरती फ़राइज़ की तरफ से कभी गाफिल नहीं होते। चुनाचे किसी बच्ची की बारात हो या किसी नौजवान का वलीमा हो, अपनी हज़ार मसरूफियात के बावजूद वक्त मुकर्ररा पर वहाँ पहुँचते हैं। एक मौका पर हुकूमत ने शादी ब्याह पर खाने की ममानत का कानून नाफिज किया था। इस कानून का नफाज सिर्फ होटलों और शादी घरों तक महदूद था, लिहाजा किसी शादी में शिरकत से पहले पता कर लेते कि बारात या वलीमा खुदा नखास्ता किसी होटल या मैरिज हॉल में तो नहीं है। क्योंकि अल्लामा साहिब ऐसा आकिल बालिग शख्स महज एक प्याले सूप की खातिर अपना कीमती वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। अल्लामा शकम परवर लुधियानवी अपने इस नौ के मुआशरती फ़राइज़ की अदायगी के दौरान अना या इज़्ज़त नफ्स को भी दरमियान में हाइल नहीं होने देते। चुनाचे वो इस नौ की तकरीबात में शिरकत के लिए दावतनामे का इंतज़ार नहीं करते। इनका कहना है कि वो इस तरह के तकल्लुफ़ात के कायल नहीं हैं कि इनकी वजह से दिलों में दूरियां पैदा होती हैं। गो मुतअद्दिद बार ऐसा भी हुआ कि इस ज़मीन में मेज़बान इनका हम ख्याल ना निकला, मगर अल्लामा साहिब ने इस इख्तिलाफ राय का कभी बुरा नहीं मनाया, बल्कि ऐसे मौका पर वो मेज़बान के हथछट मुलाजिमों से उलझे बगैर निहायत खुशदिली से तकरीब से हटकर बाहर आ गए। अल्लामा शकम परवर लुधियानवी रस्म कुल और चहलम वगैरह में भी बाकायदगी से शिरकत फरमाते हैं और इस हवाले से इन्होंने कभी अपने पराये की तमीज़ नहीं की। बिलानाका अखबार का मुतालिया इनके ममूलात में शामिल है और इसमें भी सबसे पहले वो कुल और चहलम के ऐलानात पढ़ते हैं। यहाँ इन्हें कभी किसी तंग दिल मेहमान से पाला नहीं पड़ा, बल्कि ऐसी तकरीबात में इन्हें हाथों हाथ लिया जाता है। हमारे दरमियान बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऐसे मौक़े पर मेज़बान की तरफ से सजाए गए दस्तरखान की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते। इनका ख्याल होता है कि वो लवाहिकीन के गम में शिरकत और मरहूम के ईसाल सवाब के लिए यहाँ आए हैं, खाना खाने के लिए नहीं आए। लेकिन अल्लामा साहिब का नज़रिया इस हवाले से मुख्तलिफ है। इनका ख्याल है कि इस मौका पर मेहमान जितना ज़्यादा खा लेंगे मरहूम की रूह इतनी ज़्यादा खुश होगी, चुनाचे वो इस वक्त तक मरहूम की रूह को खुश करने में लगे रहते हैं जब तक मरहूम की बेचैन रूह इनके गर्द मंडलाने नहीं लगती। अल्लामा साहिब पेशे के लिहाज से बिजनेसमैन हैं और इनका बिजनेस खिताबत है वो आला दर्जे के मुकर्रर हैं। अपनी खिताबत के आगाज़ में सर्कुलर रोड पर अपनी खिताबत के बलबूते पर ही रोज़ाना सैकड़ों रुपए की मुक़वी अद्वियात फ़रोख्त करते थे। बाद में कुछ ख़ास किस्म के गैर मुतमईन गाहकों की वजह से इन्हें ये सिलसिला ख़त्म करना पड़ा। इन दिनों वो सियासी और मजहबी इज्तिमाआत में पुरजोश खिताबत के जौहर दिखाते हैं। वो हंसाने वाली तकरीर भी करते हैं और रिलाने वाली तकरीर में भी यकता हैं। दोनों की फीस अलग अलग है। गुज़श्ता कौमी इंतखाब और बल्दियाती इंतखाबात में इनकी बहुत मांग थी।
इनके अपने कौल के मुताबिक इन्होंने इस दौरान रेकॉर्ड बिजनेस किया। वो किसी भी मौजू की हिमायत या मुखालफत में यकसा जोश व खरूज के साथ बोल सकते हैं। सिर्फ 2 मौज़ूआत ऐसे हैं जिन पर इनके मौक़िफ़ में कभी लचक, तब्दीली या कमज़ोरी नज़र नहीं आई। अव्वल ज़िक्र हमारी वो मुआशरती रसूम हैं जिन पर हम लोग सिर्फ खाने पीने पर बेशुमार पैसा खर्च कर देते हैं। आम लोग इसे असराफ समझते हैं, जबकि अल्लामा शकम परवर लुधियानवी के नज़दीक जो लोग ये बात कहते हैं वो कौम को कमज़ोर देखना चाहते हैं। अल्लामा साहिब का कहना है कि खाने पीने का कोई मौका ना भी हो तो भी पैदा करना चाहिए कि सिर्फ उसी सूरत में हम ताकतवर कौम बन सकते हैं। अल्लामा साहिब का दूसरा नाकाबिल तब्दील मौक़िफ़ अल्लामा इक़बाल के हवाले से है। इनका कहना है कि इक़बाल एक गैर हकीकत पसंद शायर थे। इन्होंने फैसला तेरा तरह हाथों में है दिल या शकम ऐसी बातें करके कौम को उलझाने की कोशिश की, क्योंकि दिल या शिकम में से किसी का साथ देने का मामला हो तो जाहिर है शकम ही का साथ दिया जा सकता है। उसी तरह वो इक़बाल के फ़लसफ़ा खुदी के भी बहुत बड़े नाक़िद हैं। मुझे इनकी ये बात बहुत पसंद है कि वो जो कहते हैं इस पर अमल भी करते हैं। चुनाचे इनकी पूरी ज़िंदगी शकम परवरी में बसर हुई और इस ज़मीन में इन्होंने कभी इज़्ज़त, नफ़स, हलाल, हराम, गैरत और अना वग़ैरह के कलेशों को पास नहीं फटकने दिया। मैं आपको अल्लामा शकम परवर के बारे में अभी मज़ीद बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन बाहर घंटी बजी है। मेरा ख्याल है अल्लामा साहिब आए हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले इनका फ़ोन आया था। वो पूछ रहे थे खाना। ऐसी और बहुत सी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी करें। शुक्रिया। अब आपसे अपना फैसल बन तलहा इजाज़त चाहता है। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।